वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर इस्लामी मुल्कों की तंजीम OIC का हंगामी इजलास। इसराइली वज़ीर की इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाई की मज़म्मत। कहा, कुद्स पूरी इस्लामी उम्मत के दिल के करीब है। दुनिया के सबसे बाअसर तरीन लीडर करार दिए गए सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान मिला 80 लाख अफराद का एतमाद। तालिबान ने मुल्क में तमाम ब्यूटी पार्लर्स बंद करने का जारी किया हुक्म। 10 रोज की दी गई डेडलाइन। शॉपिंग मॉल्स में ख़वातीन मुलाजिम पर पाबंदी की मीडिया रिपोर्ट्स कर दी मुस्तरद। इस्लाम को भारत में नहीं है कोई खतरा, मोहन भागवत का बयान। कहा, हम बड़े हैं, ये सोच मुसलमान समेत हर एक को छोड़नी होगी। मोहन भागवत के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का शदीद रद्द अमल। कहा, भारत में मुसलमानों को रहने देने की इजाज़त देने वाले भागवत होते कौन हैं? पूरे भारत का माहौल बिगाड़ रखा है बीजेपी ने। राहुल गांधी का खिताब। पंजाब के फतेहगढ़ साहब में माथा टेक कर शुरू की भारत जोड़ो यात्रा। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इस्लामी मुल्कों की तंजीम OIC ने अपने ताज़ा गैर मामूली इजलास में मस्जिद अक्सा के हवाले से इसराइली वज़ीर की इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाई की मज़म्मत की है और फ़लस्तीनी काज़ की मरकज़ी अहमियत का इआदा किया है। OIC का इजलास सेक्रेटरी जनरल के ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में मस्जिद अक्सा और अल-कुद्स शरीफ के ख़िलाफ़ तमाम इसराइली पॉलिसियों और इक़दामात को मुस्तरद करते हुए करार दिया गया कि इजलास में ये कहा गया, अल-कुद्स शरीफ पूरी इस्लामी उम्मत के दिल के करीब तर है। गैर मामूली इजलास के अख्तिताम पर OIC की तरफ से 17 नुकाती एलामिया जारी किया गया, जिसमें इसराइली मज़म्मत के अलावा मुस्लिम ममालिक, आलमी इदारों, तंजीमों, मजहबी रहनुमाओं और इंसानी हकूक़ के इदारों को इस अहम मामले की तरफ मुतवज्जो किया गया है। उधर गरब उर्दन के शुमाल में वाक़ जुनैन के करीब इसराइली फ़ौजी छावनी में धमाके की खबरें मौसूल हुई हैं। इस दरमियान फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइली फ़ौजियों पर हमला किया। ईरान प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली रेडियो ने दावा किया है कि धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और हादसे की तहक़ीक़ात की जा रही हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस धमाके के नतीजे में इसराइली फ़ौजी छावनी की दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। इस दरमियान इतलात ये भी हैं कि फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रोहों ने गाज़िब यहूदी रियासत के ख़िलाफ़ मग़रिबी किनारे और कुद्स शरीफ में गुज़िश्ता 24 घंटे में 15 ऑपरेशन अंजाम दिए हैं। सऊदी अरब के वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को अरब दुनिया का बाअसर तरीन लीडर करार दे दिया गया। सऊदीया के न्यूज़ पोर्टल सबक के मुताबिक अरबी ज़बान के TV चैनल RT के सर्वे में सऊदी वली-अहद और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने तकरीबन 80 लाख अफराद का एतमाद हासिल किया, जिन्होंने उनके हक़ में वोट दिया। TV चैनल की तरफ से इस हवाले से 15 दिसंबर 2022 से 9 जनवरी 2023 तक एक आम सर्वे किया गया, जिसमें मजमूई तौर पर 1 करोड़ 10 लाख अफराद ने शिरकत की। सर्वे के शुरा में से 62.3% अफराद ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को बाअसर तरीन लीडर करार दिया है।
अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने कहा है कि 10 रोज़ के अंदर तमाम ब्यूटी पार्लर्स बंद कर दिए जाएं, बसूरत दीगर कार्रवाई की जाएगी। सूबे बलख के महकमे अमर बिन मारूफ व नही अनिल मुनकर ने कहा है कि पता चला कि ब्यूटी पार्लर्स पर ख़वातीन के साथ मर्द हजरात भी काम कर रहे हैं, इसलिए 10 रोज़ की डेडलाइन दी जाती है कि तमाम दुकानें और ब्यूटी पार्लर्स बंद कर दिए जाएँ। याद रहे कि अफ़गानिस्तान में ख़वातीन के आला तालीम के हुसूल NGOs में मुलाजमत करने पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। इस दौरान तालिबान ने ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर शॉपिंग मॉल्स में काम करने से मुताल्लिक़ नई पाबंदियों की रिपोर्ट्स को भी मुस्तरद कर दिया है। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत को लेकर फिर बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन ने कहा है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान और ख़ित्ते में दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी से हमेशा की तरह बाखबर है और उनसे निपटने के लिए फ़िज़ाई कार्रवाई की सलाहियत रखता है। हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी एयरफोर्स ब्रिगेडियर जनरल पेट राइडर ने पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान में इंतहा पसंदों की महफूज पनागाहों के मौक़िफ़ से मुताल्लिक़ पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि हम जानते हैं कि अफ़गानिस्तान और पूरे ख़ित्ते में दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं और ये यकीनी तौर पर अमेरिका के नुक्ते नज़र से किसी के लिए भी हैरान कुन बात नहीं है, क्योंकि हम ये पहले भी कह चुके हैं। जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर एनालिना बेयरबोक ने यूक्रेन का दौरा किया, जहां उन्होंने जंग से मुतासरा शहर खार्किव के अपने सफ़र के दौरान एक बार फिर से रूसी जारहियत की मजम्मत की। उन्होंने बताया कि वह ख़ित्ते में जंग की सूरत हाल से वाक़फ़ियत हासिल करना चाहती थी। एनालिना ने 10 जनवरी मंगल के रोज़ यूक्रेन के मशरक़ी शहर खार्किव का दौरा किया, जहाँ शदीद लड़ाई जारी है। वो यूक्रेन के इस जंगज़दा शहर का जायज़ा लेने वाली जर्मन कैबिनेट की पहली मेंबर बन गई हैं। उन्होंने अपने दौरे के दौरान शहर पर रूसी हमलों की मजम्मत की और यूक्रेनी आवाम के लिए एक जहती और जर्मन हिमायत के अज़्म का इआदा किया। इस सफ़र में यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा दिमित्रो कुलेबा और जर्मनी में यूक्रेन के सफ़ीर ओलेक्सी मैक्यूफ समेत दीगर हुक्काम भी उनके हमराह थे। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS चीफ मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदू हमारी पहचान, कौमियत और सबको अपना मानने और साथ लेकर चलने की पॉलिसी है। साथ ही मोहन भागवत ने दावा किया कि इस्लाम को भारत में कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन उसे हम बड़े हैं ये बात कहनी छोड़नी पड़ेगी। साथ ही एक इंटरव्यू में मोहन भागवत ने LGBT कम्युनिटी की भी हिमायत करते हुए कहा कि उनकी प्राइवेसी का एहतराम किया जाना चाहिए और संघ इस नज़रिए को फ़रोग़ देगा। भागवत के मुताबिक इस्लाम को कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन हम बड़े हैं, हम एक वक्त राजा थे, हम फिर से राजा बने, ये छोड़ना पड़ेगा और किसी को भी छोड़ना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा सोचने वाला कोई हिंदू है उसे भी ये बात कहनी छोड़नी होगी, कम्युनिस्ट है तो उन्हें भी ये बात कहनी छोड़नी पड़ेगी। मोहन भागवत के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी तनकीद करते हुए पूछा कि मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे मजहब पर अमल करने की इजाज़त देने वाले मोहन भागवत होते कौन हैं। इतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अल्लाह ने चाहा इसलिए हम भारतीय शहरी हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए पूछा कि मोहन कौन हैं जो मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे मजहब पर अमल करने की इजाज़त दे। हम भारतीय हैं क्योंकि अल्लाह ने चाहा। उन्होंने हमारी शहरियत पर शर्तें लगाने की हिम्मत कैसे की। हम भारत में अपने यकीन के साथ हैं, न कि नागपुर में मुबैना ब्राह्मणों के ग्रुप के लिए।
असदुद्दीन ओवैसी ने एक और ट्वीट में लिखा कि चीन के लिए ये चोरी और साथी शहरियों के लिए सीना जोरी क्यों? अगर हम हकीकत में हालत जंग में हैं तो क्या संघ हुकूमत 8 सालों से सो रही है? उन्होंने पूछा कि मोहन को हिंदुओं की नुमाइंदगी के लिए किसने चुना? क्या वो 2024 में इलेक्शन लड़ रहे हैं? उनका खैर मकदम है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ऐसे बहुत से हिंदू हैं जो आरएसएस की बयानबाजी को भड़काऊ मानते हैं। ऐसे में अक़लियतें कैसा महसूस करते हैं, ये दूर की बात। असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा कि पीएम मोदी दुनिया भर के मुल्कों के मुस्लिम कायदीन को गले लगाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के एक भी मुस्लिम से गले मिलते हुए उन्हें नहीं देखा गया। रियासत पंजाब के फतेहगढ़ साहब से कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है। इससे पहले पार्टी के रुकन पार्लियामेंट और साबिक सदर राहुल गांधी सुबह फतेहगढ़ साहब पहुंचे और यहां माथा टेका। राहुल गांधी ने लाल रंग की पगड़ी पहनकर माथा टेका। इसके बाद यहां से उनकी यात्रा शुरू हुई, जिसमें देखते ही देखते सैकड़ों की तादाद में लोग जुड़ने लगे। बादशाह एक मौके पर किए गए अपने खिताब में राहुल गांधी ने बीजेपी पर मुल्क का माहौल बिगाड़ने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि नफरत, वायलेंस, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी एक ज़ात को दूसरी ज़ात से, एक ज़ुबान को दूसरी ज़ुबान से लड़ाने की कोशिश कर रही है और मुल्क का माहौल बिगाड़ दिया है। हमने सोचा मुल्क को मोहब्बत, एकता, भाईचारे का रास्ता दिखाना चाहिए, इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की है। ये जो बीजेपी के लोग नफरत फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, ये इस देश का तरीका नहीं है, इस देश का इतिहास नहीं है, इस देश की हिस्ट्री नहीं है। ये देश भाईचारे का देश है, एकता का देश है, इज्जत का देश है, रिस्पेक्ट का देश है। और इसीलिए ये यात्रा सफल हो रही है। लोगों ने कहा कि देखिए कांग्रेस पार्टी के नेता 3000 किलोमीटर चल रहे हैं, और जहां भी मैं जाता हूं मैं कहता हूं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। पंजाब का हर एक किसान हमसे ज्यादा चलता है। ठीक है, वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक नहीं चलता है, मगर वो अपने खेत में रोज चलता है, मंडी तक पैदल जाता है, खाद खरीदने पैदल जाता है, बीज खरीदने पैदल जाता है। तो हमने कोई बड़ा काम नहीं किया है, ये पूरा हिंदुस्तान ये काम करता है, इन सड़कों पे चढ़ता है। मुल्क में लगातार बेरोजगारी की वजह से सैकड़ों अफराद हिंदुस्तानी शहरियत तर्क कर रहे हैं। ये दावा किया है कि कांग्रेस तर्जुमान गौरव वल्लभ ने। क्या अमृत काल में देश के 604 लोग प्रतिदिन भारतीय नागरिकता त्याग रहे और सरकार सोई हुई है? 2014 में 354 लोग प्रतिदिन भारतीय नागरिकता त्यागते थे, जो 2022 में बढ़ के 604 हो गए, मतलब 1.7 टाइम्स इंक्रीज हो गया। क्यों हुआ ये इंक्रीज? और इनमें से कौन है वो लोग जो भारतीय नागरिकता त्याग रहे हैं? इनमें से 7000 लोग ऐसे हैं जिनकी सालाना आय 8 करोड़ से ज्यादा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि देश में लगातार हाई अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बना हुआ है। 2022 में 12 में से 9 महीने बेरोजगारी की दर 7% से ज्यादा थी, और 4 महीने तो ये 8% से भी ज्यादा थी। दिसंबर 2022 में बेरोजगारी की दर CMIE के अनुसार 8.3% थी और शहरी बेरोजगारी 10.07% थी। लगातार GDP ग्रोथ नीचे गिर रही है, जो डिमोनेटाइजेशन और गलत तरीके से GST लगाने के कारण 8.3% पे फाइनेंशियल ईयर 2017 में GDP ग्रोथ थी, वो कोरोना के पहले 3.7% पर आ गई। देश में आज गरीब लोगों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। 22.8 करोड़ लोग देश में गरीब लोग हैं। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो रिसर्च हुई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वाधान में, देश की हंगर इंडेक्स आज रैंकिंग यहां पहुंच गई कि अफगानिस्तान के अलावा एशिया के सारे मुल्क भारत से बेहतर
कर रहे हैं हंगर इंडेक्स में। देश में जेंडर गैप इंडेक्स में 146 देशों में हमारा स्थान 135वां है। मीडिया की फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स में आज ये बताया जा रहा है कि मीडिया के लिए भारत एक डेंजरस कंट्री है। तो ये तो होना ही था कि देश के प्रतिदिन 604 लोग देश छोड़ के भारत की नागरिकता को त्याग रहे हैं। हमारा सवाल है मोदी जी से कि क्यों ये 604 लोग प्रतिदिन देश को त्याग के जा रहे हैं। और दूसरा सवाल है कि क्यों देश के लोगों के लिए अच्छे दिन भारत में नहीं आए। देश के लोगों को अच्छे दिन के लिए देश के बाहर क्यों जाना पड़ रहा है। रियासत बिहार के बक्सर जिले के चौसा प्रखंड वाक़े बनारपुर में पुलिस की जानिब से कल देर रात गए किसानों पर किए गए लाठीचार्ज के खिलाफ आज किसानों ने चौसा में वाक़े प्लांट में घुसकर हंगामा किया। लाठीचार्ज से मुश्तैल हुए किसानों ने पुलिस की एक गाड़ी में आग भी लगा दी। कल रात 12 बजे बनारपुर में घर में घुसकर सो रहे किसानों पर बिहार पुलिस ने अचानक लाठियां बरसा दी थीं। गुज़िश्ता 2 महीने से मुनासिब मुआवजे की मांग को लेकर ये किसान आंदोलन कर रहे थे। इस वाक़े का वीडियो शेयर करके मुतासरा किसानों के अहलखाना पूछ रहे हैं कि मुजरिमों के सामने घुटने टेक देने वाली पुलिस ने आखिर हमें इतनी बर्बरियत से क्यों मारा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज अपने वीडियो पैगाम में दिल्ली पुलिस के एएसआई शंभू दयाल जो अपना फ़र्ज निभाते हुए शहीद हो गए थे उन्हें 1 करोड़ रुपए की रकम देने का ऐलान किया। आप सबको मेरा नमस्कार। दिल्ली पुलिस में एक एएसआई थे, उनका नाम था शंभू दयाल जी। 4 जनवरी को उनको एक केस पे भेजा गया। हुआ ये कि एक महिला थाने में आई और उसने कंप्लेन की कि उनके हस्बैंड का किसी ने मोबाइल छीन लिया है। वहाँ के थाना अध्यक्ष ने शंभू दयाल जी को, जो एएसआई थे वहीं पे, उनको कहा उनके साथ महिला के साथ जाने के लिए। वो महिला के साथ गए। अपने इलाके में पहुँच के महिला ने बताया कि वो सामने जो शख्स है उसने मोबाइल फ़ोन छीना है। उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया। शंभू दयाल जी ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया और उसे थाने ले जाने लगे। जब वो थाने ले जाने रहे थे तो उस शख्स ने अपनी जेब में से एक चाकू निकाला और कई बार शंभू दयाल जी के ऊपर चाकू से वार किया। शंभू दयाल जी को जब अस्पताल ले जाया गया तो वहां पे उनकी मौत हो गई। आज ऐसे बहुत कम ऑफिसर देखने को मिलते हैं जो कि हमारी और जनता की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा देते हैं। शंभू दयाल जी जैसे शख्स के ऊपर हमें गर्व है, पूरे देश को गर्व है, पूरी दिल्ली को गर्व है। उनकी जान की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। ऐसे वीर पुरुष देश के लिए भी एसेट हैं और उनके परिवार के तो वो बहुत प्यारे थे ही। लेकिन ऐसे मौके पे उनको सम्मान देने के लिए दिल्ली सरकार उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि शंभू दयाल जी को की आत्मा को शांति दें और उनके पूरे परिवार को और उनके चाहने वालों को ये दुख सहन करने की शक्ति दें। ओम शांति शांति। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर इस्लामी मुल्कों की तंजीम OIC का हंगामी इजलास। इसराइली वज़ीर की इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाई की मज़म्मत। कहा क़ुद्स पूरी इस्लामी उम्मत के दिल के करीब है। दुनिया के सबसे बाअसर तरीन लीडर करार दिए गए सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान मिला 80 लाख अफराद का एतमाद। तालिबान ने मुल्क में तमाम ब्यूटी पार्लर्स बंद करने का जारी किया हुक्म। 10 रोज़ की दी गई डेडलाइन। शॉपिंग मॉल्स में ख़वातीन मुलाजिम पर पाबंदी की मीडिया रिपोर्ट्स कर दी मुस्तरद। इस्लाम को भारत में नहीं है कोई खतरा। मोहन भागवत का बयान। कहा हम बड़े हैं, ये सोच मुसलमान समेत हर एक को छोड़नी होगी।
मोहन भागवत के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का शदीद रद्द अमल। कहा, भारत में मुसलमानों को रहने देने की इजाजत देने वाले भागवत होते कौन हैं? पूरे भारत का माहौल बिगाड़ रखा है बीजेपी ने। राहुल गांधी का खिताब। पंजाब के फतेहगढ़ साहब में माथा टेक कर शुरू की भारत जोड़ो यात्रा। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।